नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजय आप सभी का नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यू में स्वागत करता हूं। नवोदय विद्यालय क्यों है सबसे अच्छे स्कूल? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्थापना है वो 1986 में की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। जो बच्चे पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा फी पे नहीं कर सकते किसी स्कूल में, या फिर बहुत ज्यादा फीस पे करने के बाद भी वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिला पाते, तो वो जेएनवी के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन मिलती है। मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, वो एजुकेशन जो बहुत ज्यादा फीस पे करने के बाद भी किसी स्कूल में नहीं मिलती, वो जवाहर नवोदय विद्यालय में मिलती है। आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय क्यों है सबसे खास? अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने की हम कुछ फायदे की बात करते हैं। ठीक है, क्या नॉर्मल स्कूल से अलग होते हैं? सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय जो होते हैं ये जिले के टॉप स्कूल होते हैं। क्या होते हैं? ये जिले के टॉप स्कूल होते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं जैसे यूपी में, अगर हम किसी जिले की बात करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने यहां पर एक बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट लिया, तो उस बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक जेएनवी है और उसमें सीटें कितनी है? क्लास 6 पर केवल 80 सीटें हैं। मतलब एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम देकर जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं केवल वही बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं। मतलब ये जिले का टॉप स्कूल होता है। मतलब इसमें एडमिशन अगर किसी का हो रहा है तो समझो वो जिले के टॉप स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि सभी बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देकर आ रहे होते हैं और केवल एडमिशन उन्हीं बच्चों का होता है जो जिले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, क्लियर है? सभी बच्चे क्या आते हैं भाई? एग्जाम पास करके आते हैं। मतलब जितने भी बच्चे हैं क्लास 5th में रहते हुए वो एग्जाम दे रहे होते हैं क्लास 6 के लिए। वैसे 9th में भी होता है, 11th में भी होता है एडमिशन, बट बल्क में क्लास 6 में होता है। तो सभी बच्चे एग्जाम पास करके आ रहे हैं। सीधी सी बात है, इतनी कम उम्र में बच्चा कंपटीशन को फाइट करके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके एडमिशन ले रहा है, तो वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा होगा या नॉर्मल स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा आगे, उससे कहीं ना कहीं वो अलग होगा। अगर वो क्लास 5th तक किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छे स्तर की हुई है, तभी उसने एंट्रेंस एग्जाम को क्या किया है? क्वालिफाई किया है। अगर हम बात करते हैं जो टीचर होते हैं जेएनवी में, सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करेंगे तो वहां जितने भी टीचर्स होंगे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। अगर नॉर्मल स्कूल की बात करते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कहीं टीचर अगर योग्य भी नहीं है तो वो भी पढ़ा रहे हैं, बट जवाहर नवोदय विद्यालय में जितने भी टीचर होते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो खुद एग्जाम पास करके आ रहे होते हैं, तो तभी वो क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं। तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे पाते हैं। अपने सब्जेक्ट की उन्हें बहुत अच्छी खासी समझ होती है, तो जब वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के टीचर हैं तो वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे पाएंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है वो आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चा पढ़ता है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल स्कूल के कंपेयर में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानता है। अगर बात करते हैं क्लास 6 में या 7th में, तो बच्चों को पेरेंट्स रेडी कर रहे होते हैं, उसके बाद में बच्चे को वो स्कूल भेज रहे होते हैं। बट जवाहर नवोदय विद्यालय में एक पूरा प्रॉपर टाइम टेबल होता है कि इस समय आपको उठना है, इस समय आपको ग्राउंड में जाना है, इस समय आपको प्रेयर में जाना है, इस समय आपका लेक्चर चलेंगे। तो पूरा एक टाइम मैनेजमेंट बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो करने लगता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, और बच्चों का ओवरऑल विकास होता है। ये नहीं कि बच्चों को केवल केवल क्या है भाई, मतलब पढ़ाई पर ही फोकस कराया जा रहा है। अगर कोई बच्चा खेलने में अच्छा है तो उसको क्या है भाई, खेल के लिए आगे प्रेरित किया जाएगा, उसको खेल में ही आगे बढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये सीधी सी बात है कि कोई बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, कोई बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है जो कि वहीं पर हॉस्टल में रह रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं जो पर्सनालिटी रहता है वो नॉर्मल स्कूल के बच्चे के कंपेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। और ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ेंगे या जाएंगे। आगे मैं कोशिश करूंगा जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर जिन्होंने तैयारी की जवाहर नवोदय विद्यालय में वो पढ़ रहे हैं, मैं उनके साथ वीडियो आप सभी के साथ साझा करूं जिससे कि आप देख पाए। फिजिकल एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। ठीक है, उसके अलावा अदर एक्टिविटी भी कराई जाती हैं। नवोदय के बाद अगर हम बात करते हैं अवसर की, आज के समय में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे वो नीट हो, जेई हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, जहां पर क्या है भाई, रिजल्ट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चों ने तैयारी की है, कहीं ना कहीं उनका जो रेगुलर बेसिस पर रिजल्ट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। एक और मैं अच्छी बात आपको बता देता हूं, रिसेंटली 2025 का जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया था, मैं आपको बता देता हूं। सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आया था, ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं ये सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड होते हैं। मतलब इनमें जो बोर्ड होता है वो सीबीएसई बोर्ड होता है।
तो अभी जो रिसेंटली 2025 में रिजल्ट आया था क्लास 12th वाला, तो यहां पर जो रिजल्ट का पास परसेंटेज रहा है 99.29 परसेंटेज रहा है, जो कि जितने भी सीबीएसई से जो बोर्ड से जितने भी स्कूल्स हैं उनमें टॉप पे क्या रहा है, जेएनवी रहा है। तो रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं ये जो स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट इन पर क्या करती है, खर्च करती है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल्स के जितने भी टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके माइंडसेट में एक चीज रहती है कि यहां से पढ़ने के बाद कितने अच्छे बच्चा प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना अच्छा निकल रहे हैं, आगे वो कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सीबीएसई जो 12th का जो रिजल्ट है उसमें जो जेएनवी है वो टॉप पर रहा है। क्लियर है। चलिए, उसके बाद भाई प्रगतिशील वातावरण रहता है, कॉन्फिडेंस सीधी सी बात है बढ़ता है। तो ये कुछ मैंने फायदे बताए हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के होते हैं। एक और सबसे बड़ा फायदा मैं बता देता हूं कि जो यहाँ स्कूलिंग होती है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, अगर बात करते हैं गर्ल्स की, तो 12th तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। सब कुछ, रहना खाना, जो भी स्कूलिंग के जो भी स्टेशनरी का जो सामान रहता है सब कुछ फ्री रहता है। और बॉयज की अगर बात करते हैं तो क्लास 8 के बाद कुछ बहुत कम नाम मात्र की फीस लगती है। ठीक है, तो वो एजुकेशन आप ले पाएंगे यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेकर, जो बहुत ज्यादा फीस पे करके भी नहीं ले पाते। तो बहुत सारे पेरेंट्स का सपना होता है और कि उनका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले। तो इसके फॉर्म कब आएंगे, कैसे आएंगे, मैं आपको बताता हूं। एडमिशन की अगर बात करते हैं तो एडमिशन ये क्लास 6 में बल्क में होता है। सबसे ज्यादा जो एडमिशन होते हैं क्लास 6 में होते हैं। उसके बाद कुछ सीटें बच जाती हैं, जो बच्चे छोड़ जाते हैं 9th में, और बहुत कम सीटें किसके लिए होती हैं, 11th के लिए होती हैं। क्लियर है। तो क्लास 6 के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 के लिए ये सिलेबस रहता है, 3 पार्ट में ये सिलेबस डिवाइड रहता है। और अगर क्लास 9th की बात करते हैं तो ये सिलेबस रहता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़कर जिन्होंने तैयारी की है और उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का सपना जो है वो साकार किया है। जितने भी डियर स्टूडेंट देख रहे हैं उनका सपना है कि उनका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले, या जो बच्चे देख रहे हैं उनका सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का, तो नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यू जो परिवार है इसके साथ जुड़ जाइए। आरडब्ल्यू परिवार के साथ जुड़कर ना जाने कितने लाखों छात्रों ने अपने सपनों को साकार किया है, तो आप भी अपने सपनों को क्या कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिकली थोड़ी बहुत जानकारी आपको किसके बारे में दी है, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के मैंने कुछ फायदे बताए। बाकी और भी अदर वीडियोस मैं लेकर आऊंगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यू परिवार के साथ आप जुड़ जाएंगे। और बाकी आज के सेशन को यही रखता हूं। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।